कर रहे थे? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं किसके सहारे जीतती? माँ तो बचपन में मुझे छोड़ के चली गई है और अब आप भी। मैं हार गया बेटी, मुझे माफ कर देना बेटी। मैं उनकी मांग पूरी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना बेटी। नहीं पिताजी नहीं, आपने तो अपने जिगर का टुकड़ा उन्हें दे दिया। उनकी हर मांगे मानी आपने, उनकी हर डिमांड पूरी की है। पर वो लालची लोग हर रोज नई नई डिमांडें करते हैं। पिताजी अब आप चिंता मत कीजिए। उन लोगों ने हमें जितना रुलाया है ना, उन लोगों को अगर खून के आंसू ना रुला दिया ना, तो मैं भी आपकी बेटी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? निकल जाओ यहाँ से। चौधरी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझ पे रहम कीजिए, आप मेरी बेटी को यहाँ ले आइए। तुझे कितनी बार बोला है हमारी मांगे पूरी कर दे, ले आएंगे हम अपनी बहू को अपने घर में। चौधरी साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? गरीब आदमी, मैंने अपनी औकात से बढ़कर आपको दिया है। जब से तू आया है क्या बक बक किए जा रहा है? हम पे एहसान किया है क्या तूने? इतना तो हर बाप अपनी बेटी को देता है। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, 10 दिन के भीतर, सुन रहा है ना तुझे, 10 दिन के भीतर अगर तूने हमारी मांगों को नहीं माना तो 11वें दिन मैं शादी कर लूंगा दूसरी। बेटे, आप ऐसा नहीं कर सकते। गुलाबो आपकी पत्नी है। चल अब भाग यहाँ से। तुझे सुना नहीं? तेरे पास पूरे 10 दिन की मोहलत है, 10 दिन की, वरना 11वें दिन आ जाना तू मेरी शादी में खाना खाने। और हाँ, तेरी बेटी को खाना खाने के लिए जरूर लाना तू साथ में। चल अब निकल यहाँ से। देख क्या रहा है आगे का रास्ता नाप तो। तुझे 10 दिन के भीतर अगर तूने हमारी मांगों को नहीं माना तो 11वें दिन मैं शादी कर लूंगा दूसरी। पूरे 10 दिन की मोहलत है, 10 दिन की, वरना 11वें दिन आ जाना तू मेरी शादी में खाना खाने। पिताजी, ये आप क्या कर रहे थे? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं किसके सहारे जीतती? माँ तो बचपन में मुझे छोड़ के चली गई है और अब आप भी। मैं हार गया बेटी,
मुझे माफ कर देना बेटी, मैं उनकी मांग पूरी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना बेटी। नहीं पिताजी नहीं, आपने तो अपने जिगर का टुकड़ा उन्हें दे दिया। उनकी हर मांगे मानी आपने, उनकी हर डिमांड पूरी की है। पर वो लालची लोग हर रोज नई नई डिमांडें करते हैं। पिताजी अब आप चिंता मत कीजिए, उन लोगों ने हमें जितना रुलाया है ना, उन लोगों को अगर खून की आंसू ना रुला दिया ना, तो मैं भी आपकी बेटी नहीं। बेटी, जवाही राजा ने मुझे धमकी दी है कि मैं उनकी डिमांड 10 दिनों के अंदर अंदर पूरी नहीं कर सका तो वो दूसरी शादी कर लेगा। पिताजी बस, अब आप देखना अपनी इस बेटी का कमाल। पिताजी आप टेंशन मत लो, वो गया है बेटी का बाप, वो बेटी का बाप कुछ न कुछ जुगाड़ करेगा, करना ही पड़ेगा उसको पिताजी, करना ही पड़ेगा बेटे। इस खुशी के मौके पे हम बाप बेटे वाला रिश्ता भूल के आज दोस्ती वाला रिश्ता क्या बात है अपनाएंगे। बेटे। अभी मैं आपके लिए एक बढ़िया सा पैक बनाता हूँ। लो पिताजी, अपने पैसे आने की खुशी में तू भी ले बेटे। Cheers! अरे बदतमीज, तू बिना परमिशन के मेरे घर में कैसे आ गई? रुक, तुझे मैं बताता हूँ। मेरा नहीं, हमारा घर बोल, हमारा, समझा? अरे बहू, ये क्या क्या तूने अपने पति पे हाथ उठाया? कोई शर्म नाम की चीज है या नहीं? पिताजी आप चुप रहिए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे ससुर हैं। रुक, तू मेरे पिताजी के सामने बोलती है बदतमीज, तुझे मैं करता हूँ सीधा। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? मैंने आपको पहले बोला था, आपने सुना नहीं? एक अच्छे ससुर बन के ही रहिए, वरना आज जो इसके साथ हो रहा है ना, वो आपके साथ भी हो सकता है, समझे? अब तो ये बता, कब कर रहा है दूसरी शादी? अरे कौन सी शादी, किसकी शादी? मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। गुलाबो मुझे माफ कर दे। नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। वो कहते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है, दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में चैनल के सब्सक्राइबर के साथ जो एक छोटी सी घंटी आती है ना, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जो भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन टाइम पे आप तक पहुंचता रहे और आप हमारी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।